आप नर्स बनेंगे तो आप सुई मारने के लिए डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आपको क्या लगता है, जब आपको सुई लगाया जाता है तो आपको डर लगता है? नहीं। नहीं लगता है? नहीं। नहीं रोते हैं? नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है, कभी कभी ब्लेड से या सर्जिकल ब्लेड बोला जाता है उसको ना, नर्स लोग पकड़ते हैं। नर्स लोग के बहुत सारे यंत्र होते हैं, उनके काम के लिए बहुत सारे अपरेटस बोला जाता है उसको, मतलब कि चीज़ें होती हैं, उनका भी आपको जानकारी रहना चाहिए ना। सीज़र होता है और सर्जिकल ब्लेड होता है, सुई इंजेक्शन ये सब तो रहता ही है, और भी बहुत तरह का चीज़ रहता है। बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ होता है, बुजुर्ग लोग के लिए, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, ऐसा ऐसा सामग्री होता है नर्स लोगों का। इन सब चीज़ों से आपको रूबरू होना चाहिए या स्कूल में करना चाहिए आपको, तो आप समझ पाएंगे कि मतलब आपका जो एम होगा ना वो क्लियर होता जाएगा और सीरियसनेस भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं ये सब बात बता रहा हूँ। फिर बीमारी अलग अलग तरह का होता है, जानते हैं कौन कौन सा बीमारी होता है? बताइए। मलेरिया रोग हाँ, फिर और गदंती रोग। हाँ हाँ, किसकी वजह से कौन सा बीमारी होता है ये सब भी मालूम रहना चाहिए। अभी का समय में ऐसा है, बीमारी कई तरह के हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके रोकथाम के उपाय भी हम लोग को मालूम रहना चाहिए, उसका इलाज भी हम लोग को मालूम रहना चाहिए। कुछ कुछ इलाज तो घर पर ही होता है कि नहीं होता है? मलेरिया रोग घर अच्छा से कर देते हैं। कौन करता है? घर में छूट जाता है। घर में छूट जाता है? हाँ, आम का वो उसका रस पूरा शरीर पीला हो जाता है, तो उसको करने से छूट जाता है। हाँ हाँ, छूट जाता है। हाँ, और कौन कौन सा दवाई जानती है? और हाँ, लकवा का दवाई जानती है क्या? इस सड़क से मैं होता हुआ आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं का खेत है, हरा भरा खेत है, इधर बांस का पौधा है, पुआल है, और यहाँ पे आप हैं। क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल नाम है ना? आप पढ़ाई करते हैं ना? हाँ, हाँ, घबराइए मत। कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं आप? साइंस। साइंस से ना? हाँ, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं? नर्स। नर्स बनना चाहते हैं। नर्स बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? अभी तो नहीं मालूम उतना, अभी आगे जाके जानूंगी। आगे जाके जानूंगी नहीं, अभी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। नर्स बनने के लिए ना हाँ, आजकल नीट परीक्षा लिखना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता है, हाँ, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं या शुरू से लेके बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान से संबंधित जो भी पढ़े हैं ना, उसी से सवाल आएगा, लेकिन बहुत टफ होता है ना, इतना आसान नहीं है अभी का समय में। इसीलिए मैं गाइड करने के लिए और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, नॉलेज देने के लिए ना। हाँ, नर्स बनने के लिए नीट परीक्षा देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, उसके लिए फार्म भरना पड़ता है। हाँ, फार्म भर के आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा आपका या तो अंबिकापुर में होगा, बिलासपुर, रायपुर, दूसरे जगह भी हो सकता है, वहाँ जाना पड़ेगा, परीक्षा लिखना पड़ेगा। फिर आप पास हो जाएंगे तो आप नर्स का कोर्स कर पाएंगे। कितने साल का कोर्स होता है मालूम है आपको? नहीं। नर्स का कोर्स देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं या नर्स भी बनना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स रहता है। बीएससी नर्सिंग होता है, समझ रहे हो? बीएससी तो ऐसे वाला भी बीएससी होता है 3 साल का, नर्सिंग वाला 4 साल का होता है। 4 साल में 3 साल आप थियोरी पढ़ेंगे, और थियोरी के दरमियान भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल में मरीज की सेवा करना पड़ेगा। फिर हाँ, 4 साल वैसे ही होता है, हर साल वैसे ही होता है। अलग से मैं सोच रहा था, पर अलग से नहीं होता है प्रैक्टिस। 4 साल आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहोगे, और जैसे ही आप नर्सिंग की डिग्री ले लोगे, आप तुरंत नर्स बन सकते हो। हाँ, तुरंत नर्स बन सकते, मतलब हॉस्पिटल में बन सकते हो आप, समझ रहे हो? नर्सिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि तुरंत आप किसी न किसी हॉस्पिटल में नर्स बन जाओगे। नहीं पता मेरे को, कभी मैं पास हो जाऊंगी तो देख लूंगी। ऐसा मत सोचो पास हो जाऊंगी तो देख लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोग गलत सोचते हो, गाँव के लोग। 5वीं पास होते ही समझ में आना चाहिए कि हमको भविष्य में क्या बनना है। ये नहीं कि 12वीं पढ़ लेंगे, और बहुत सारे लोग बीएससी एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको नहीं पता रहता है। वैसा मत सोचिए, वैसा आप सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। असंभव नहीं है, संभव है, पर पहले से अगर लक्ष्य क्लियर रहेगा ना तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, समझ रहे हो? हाँ, तो और उसका खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्च होता है। इतना खर्च होता है ना कि
उसका निकल जाएगा। आप जब सर्विस करोगे ना तो निकल जाएगा। फिर आप जब सेवा करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं सुख भी मिलेगा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा। हाँ ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूँ भैया। हाँ तो आप पढ़ने में कैसे हैं? उतना चीज नहीं हूँ। हाँ उतना मतलब ज़्यादा होशियार भी नहीं हूँ, ज़्यादा कमज़ोर हाँ, भी नहीं हूँ। आप नर्स बनेंगे तो आप सुई मारने के लिए डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आपको क्या लगता है जब आपको सुई लगाया जाता है तो आपको डर लगता है? नहीं नहीं लगता है? नहीं रोते हैं? नहीं। हाँ तो आपको क्या लगता है कभी कभी ब्लेड से या सर्जिकल ब्लेड बोला जाता है उसको ना, नर्स लोग पकड़ते हैं। नर्स लोग के बहुत सारे यंत्र होते हैं, उनके काम के लिए बहुत सारे अपरेटस बोला जाता है उसको, मतलब कि चीज़ें होती हैं, उनका भी आपको जानकारी रहना चाहिए ना। सीज़र होता है और सर्जिकल ब्लेड होता है, सुई इंजेक्शन ये सब तो रहता ही है, और भी बहुत तरह का चीज़ रहता है। बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ होता है, बुजुर्ग लोग के लिए, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, ऐसा ऐसा सामग्री होता है नर्स लोगों का। इन सब चीज़ों से आपको रूबरू होना चाहिए या स्कूल में करना चाहिए आपको, तो आप समझ पाएंगे कि मतलब आपका जो एम होगा ना वो क्लियर होता जाएगा और सीरियसनेस भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं ये सब बात बता रहा हूँ। फिर बीमारी अलग अलग तरह का होता है, जानते हैं कौन कौन सा बीमारी होता है? बताइए। मलेरिया रोग हाँ फिर और गदंती रोग। हाँ हाँ, किसकी वजह से कौन सा बीमारी होता है ये सब भी मालूम रहना चाहिए। अभी का समय में ऐसा है, बीमारी कई तरह के हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके रोकथाम के उपाय भी हम लोग को मालूम रहना चाहिए, उसका इलाज भी हम लोग को मालूम रहना चाहिए। कुछ कुछ इलाज तो घर पर ही होता है कि नहीं होता है? मलेरिया रोग घर अच्छा से कर देते हैं। कौन करता है? घर में छूट जाता है। घर में छूट जाता है? हाँ, वो आम का वो चीज़ करने से या शरीर पीला हो जाता है तो उसको करने से छूट जाता है। हाँ हाँ छूट जाता है। और कौन कौन सा दवाई जानती है? और हाँ लकवा का दवाई जानती है क्या? नहीं जानती है? नहीं। हाँ ठीक है, कम से कम इतना ज्ञान है ना। पीलिया का बीमारी अगर होगा तो उसका इलाज कैसे करना है इतना मालूम है। घर का काम करते हैं आप? हाँ, क्या क्या काम करते हैं घर पे? झाड़ू बर्तन और पूरा अपना सब कुछ ए से लेकर जेड तक पूरा। ए से लेकर जेड तक पूरा करती है। मम्मी है कि नहीं है? है, हाँ तो उसकी हेल्प करते हैं? करती हूँ, स्कूल से आके भी करती हूँ और फिर सुबह भी करती हूँ। हाँ सुबह भी करती है, जी शाम को भी करती है। जी। बकरी चराने भी जाती है? बकरी नहीं है? है तो अभी पढ़ने जाती हूँ तो नहीं चलाती हम लोग की। छुट्टी के टाइम में इधर बकरी नहीं है होगा, गाय बैल है होगा? किसी किसी के घर चराने जाते हैं, हम लोग नहीं चलाते। हम लोग उधर पीछे जंगल दिख रहा है, लकड़ी लाने जाते हैं क्या? जाते हैं। तो कितना सारा लकड़ी लेके आते हैं? कितना दिन का खाना बन जाएगा जब एक बार आप लकड़ी लेके आते हैं? लकड़ी लाएंगे तो बस एक ही दिन में खाना बनेगा। एक ही दिन में? हाँ। सुबह और शाम का कि दोपहर का भी? गांव वाले लोग कितने समय मतलब कितना टाइम खाना खाते हैं, कितने बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं कि 2 ही? खाते हैं। हाँ एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार 4 बजे। 3 बार खाना ही खाते हैं ना? हाँ। नाश्ता खाने का सिस्टम नहीं है। रोटी इधर नहीं खाते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, नाश्ता का सिस्टम नहीं है, वो तीनों टाइम उनका जो है ना, बस खाना। हाँ फुल खाना। हाँ। सुबह में जितना खाएंगे उतना दोपहर में खाएंगे। हैं रोटी में कहाँ लोग काम करते हैं तो कहाँ से उनका पेट भरेगा, बस खाना खाते हैं। देखिए मैं भी वैसे ही सोचता था ना जैसे आप बोल रहे हो, हाँ। रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, ताकत नहीं मिलता है, ऐसा मैं सोचता था ना। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है ना, रोटी खाने से बहुत लोग का पेट भरता है, लेकिन ऐसा होता है ना गांव के लोग रोटी ज़्यादा नहीं खाते हैं। भले आप अभी यहाँ देख रहे हो ना, गेहूं का फसल लगाए हैं, ये चारों तरफ गेहूं का फसल है। हाँ। पर इन लोग गेहूं को बेच देंगे, बेच देंगे बस। इसको खाएंगे नहीं। खाएंगे। इसी जगह पे इन लोग एक आध बोरा रखेंगे। एक आध बोरा, हाँ। हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ पर बेच देते हैं। एक ठेना
नाना जी हैं वो सुबह खाते हैं। हाँ, रोटी हाँ, रोज नहीं खाने सुबह। से बहुत डांटते हैं, नहीं हाँ खाने से। हाँ, देखिए ये जो है ना, असल में कहा जाता है ये विदेशी ग्रेन है, विदेशी अनाज है असल में ये। हाँ। गेहूँ भी विदेशी अनाज है। शहर की तरफ भी इसको खाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो शहर के लोग खाते हैं और शुरू में विदेशों में ही ये रहता था, ये अनाज या ये फसल जो ना विदेश में ही लगाया जाता था। हमारे देश में इसका खेती बहुत पुराना नहीं है, नया ही है। हाँ। हमारे देश में धान या दूसरे चीज़ होते थे, ये विदेशों में गेहूँ होता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, या हो सकता है अंग्रेज़ों के आने से कुछ साल पहले शुरू किया गया होगा, लेकिन इसको विदेश में ही ज़्यादा खाया जाता था। हमारे देश के लोग गांव के लोग हैं, गांव के लोग चावल ही खाते हैं। हाँ, चावल खाते हैं। उन लोग को चावल नहीं मिलेगा ना तो चावल ही है। फिर वो लोग चावल नहीं खाएंगे ना तो उनको लगेगा कि मैं कहाँ हम खाना भी नहीं खाए हो ऐसा। हाँ। उनका पेट भरा हुआ नहीं लगेगा, हाँ, खाली खाली लगेगा। हाँ। और ऐसा लगेगा कि मेरा पेट तो भरा ही नहीं है और मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। हाँ, गांव के लोग ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत ये है ना कि जो खाते हैं उनके लिए जितना एनर्जी गेहूं से मिलता है या रोटी से मिलता है ना, उतना चावल में नहीं है। नहीं। हाँ, आप सुन के थोड़ा अचंभे में पड़ गए क्या? मैं भी ऐसा सोचता था जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं भी वैसे ही सोचता था। मैं भी जब सुना ना तो मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था कि जो रोटी खाता है वो ज़्यादा ताकत पाता है, ऐसा मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था। लेकिन यही हकीकत है। हाँ। हाँ, उसमें ज़्यादा रहता है ना, जैसे आप साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हो, भोजन में बहुत तरह की चीज़ें होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वसा, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ये सब बोलते हैं ना। जी। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, जी। इसमें प्रोटीन रहता होगा, गेहूं में, हाँ गेहूं में प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन की हमको ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं ना, जी। उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो प्रोटीन हमको ज़्यादा गेहूं से मिलता है, जी, रोटी से। गेहूं को खा भी नहीं करते हैं। हाँ, आदत नहीं है ना, हमारा आदत नहीं है, जी। गेहूं खाने का नहीं आदत है। जी। हाँ, और भी दूसरे चीज़ें हैं जो शहर वाले लोग के जीवन में है। शहर वाले लोग इधर के हरा भरा सब्जी को बहुत पसंद खाते हैं। हाँ। जैसे कि भथुआ हो गया, हाँ और झीलव सुलव होगा, सब कुछ खाते हैं। हाँ। इधर के लोग रहता है तो खा भी नहीं करते हैं। पहले समय में ऐसा नहीं होता था ना, बेचने का काम नहीं होता था पहले के टाइम में। के लोग तो अपने ही लोग का नहीं पुरता था तो कहाँ से? पहले हर किसी के पास इतना होता था, खाने पीने का सब कुछ इतना भरपूर होता था ना सबके पास, कि किसी के लिए नहीं होता था। हाँ, नहीं तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था ना। हाँ। सबके पास होता था इतना, खाने पीने के चीज़, अनाज, सब कुछ इतना भरपूर मात्रा में हर किसी के पास होता था कि किसी से लेने का या किसी से चोरी करने का, किसी को बेचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगा ना, तो कम होने लगा। फिर क्या हुआ कि कोई किसी के पास में चावल है तो सब्जी नहीं है, तो चावल वाला चावल देके सब्जी ले लेता था। हाँ, तो अभी का समय में भी ऐसा है, सब्जी का तो अपना महत्व है ना। और शहर वाले लोग के पास तो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं होता है, जगह नहीं होता है। गांव वालों के पास होता है, तो गांव वाले उगा देते हैं, फिर बेचने ले जाते हैं। तो शहर वाले लोग नौकरी करते हैं या दूसरा धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं। इस तरह से एक दूसरे के द्वारा हमारी ज़रूरत पूरी होती है। इसीलिए समाज है, इसीलिए सिस्टम बना हुआ है ना। लोग के चलते तो शहर वाले हाँ। जी रहे हैं। हाँ, किसान नहीं करेंगे तो कहाँ से खा? हाँ, किसान लोग के वजह से ही शहर के लोग भले उधर नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन किसान के वजह से ही उनको कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा बात बोले ना। हाँ, तो देखिए मेरा पर्पस यही है ना, गांव के लड़की लोग नए लोगों से बात करने के लिए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं ना, उस संकोच को दूर करने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अभी आप बहुत अच्छी बातें बताएं। इस तरह मैं आपसे पूछता रहूँगा ना, तो धीरे धीरे आप एकदम खुल जाएंगे, धीरे धीरे खुल जाएंगे। फिर आप अच्छी बातें बताएंगे। जिस तरह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आप भी ले सकेंगे। इस तरह से सीन दिखा के लोगों के साथ बात करेंगे, या कभी कभी कोई बड़े बड़े कलाकार रहते हैं, नेता रहते हैं, पत्रकार, व्यापारी या स्पोर्ट्समैन, कोई भी रहता है, उसका इंटरव्यू आप ले सकेंगे। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। थैंक यू सर। ठीक है।